नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा रिश्ता। एक प्राथमिक स्कूल में अनुराधा नाम की टीचर थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी। मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक बच्चा ऐसा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम था मोहन। वह मैली कुचली स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूतों के लेस खुले हुए होते थे, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते थे। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटों पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उनकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता था कि मोहन शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को मोहन से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही मोहन मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण मोहन के नाम पर ही दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। मोहन ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं देता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट और सज़ा के बावजूद वह बस अपनी भावनाएं खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सर झुका लेता। मैडम को अब उससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने मोहन की प्रगति रिपोर्ट में सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब मोहन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और बोला, मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो मोहन की प्रगति के बारे में भी लिखिए। आपने तो जो लिखा है इससे मोहन के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मोहन एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर साहब ने विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर मोहन की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। जब उन्होंने पलट कर देखा तो पता लगा कि यह मोहन की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी मोहन ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी थी। उसमें लिखा था कि मोहन जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। मोहन बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी मोहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। इसमें लिखा था कि मोहन अपनी मां की बीमारी के तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। मोहन की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे हेडमास्टर साहब ने लिखा था कि मोहन की मां मर चुकी है और इसके साथ ही मोहन के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम की आंखों में आंसू आ गए। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया।
मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे मोहन के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही है, वह कक्षा में बैठे और बच्चों से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की तरह एक सवाल मोहन पर दागा, और हमेशा की तरह मोहन ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट के हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी, तो उसने आश्चर्य से सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। आज उनके माथे पर गुस्सा नहीं था, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने को कहा। मोहन 3-4 बार के आग्रह के बाद अंत में बोल ही पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने ना सिर्फ खुद को खड़ा होकर तालियां बजाई, बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण मोहन के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना मोहन सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह अब खुद ही धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और मोहन ने दूसरा स्थान हासिल कर 5वीं कक्षा पास कर ली। यानी अब वह दूसरी जगह स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में पैक हुआ उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार मोहन लाया होगा। मैडम ने उपहारों के छोटे से पहाड़ में से लपक कर मोहन वाले उपहार को निकाला। जब मैडम ने खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था। उसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए। मोहन से रहा नहीं गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों से आंसू आ गए और मैडम ने मोहन को गले लगा लिया। मोहन अब दूसरी स्कूल जाने वाला था। मोहन ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीने साल में बदलने भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को मोहन से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता, इस साल मैं कई नए टीचर से मिला, मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर मोहन की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर उनकी मेल में मोहन का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, मगर आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर मोहन। पत्र के साथ ही प्लेन का आने जाने का टिकट भी उसमें अटैच था। मैडम खुद को हरगिज रोक नहीं पाई। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह मोहन के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा।
मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े-बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी करने वाला पंडित भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर मोहन शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सामने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत गेट में प्रवेश कर रही है, मोहन उनकी ओर दौड़ा और उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था। मोहन उन्हें स्टेज पर ले गया और मोहन ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह है मेरी मैम, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, और यह मेरी माँ है। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।